शक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन जो आपने हमारे जीवन में दिया, धन्यवाद खुदावन। आज के इस वचन के अनुसार सबको ब्लेस करिए प्रभु, आशीष करिए। पढ़ने सुनने वाले को बड़ी बरकत दे पिता। सारी आदर महिमा जलाल आपके नाम को मिले, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 4 अध्याय, लेवियों की कहाती कुल के कर्तव्य। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की और उनके कुलों के पितरों के घराने के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में, और जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती हैं। और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का ये काम होगा। अर्थात जब जब छावनी का कूच हो, तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दें। तब वह उन पर सुइयों की खालों का आवरण डाले और इसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डाले और संदूक के डंडों को लगाएं। फिर भेंट वाली रोटी के मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, कड़छों, उडेलने के कटोरों को रखें और नित्य की रोटी को भी उस पर धरें। और तब वह उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइयों की खालों के आवरण से ढांपे और मेज के डंडों को लगा दें। फिर वह नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपदानों, गुलतराशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उनकी सेवा टहल होती है ढांपें। तब वह सारे सामान समेत दीवट की सुइयों की खालों के आवरण के भीतर रखकर डंडे पर धर दें। फिर वह सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइयों की खालों के आवरण से ढांपें और उसके डंडों को लगा दें। तब वह सेवा टहल के सारे सामान को लेकर, जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइयों की खालों के आवरण से ढांपें और डंडे पर धर दें। फिर वह वेदी पर के सब राख उठाकर वेदी पर बैंजनी रंग का कपड़ा बिछाएं। तब जिस स्थान से वेदी पर की सेवा टहल होती है, वह सब और उसके करछे, कांटे, फावड़ियाँ और कटोरे आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखें और उसके ऊपर सुइयों की खालों का आवरण बिछाकर वेदी के डंडों को लगाएं। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, वह किसी पवित्र वस्तु को न छुएं, कहीं ऐसा न हो कि वह मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं जो मनुष्य हारून याजक के पुत्र एलियाजर को देखभाल के लिए सौंपी जाए। वह ये हैं: उजियाला देने के लिए तेल, सुगंधित धूप, नित्य अन्न बलि और अभिषेक का तेल, सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट होने ना देना। उसके साथ ऐसा करो, जब वह परम पवित्र वस्तुओं के समीप आए तब ना मरे परंतु जीवित रहे। अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दें, और वह पवित्र वस्तुओं के देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर न आने पाए, कहीं ऐसा न हो कि वे मर जाएं। लेवियों के गेर्शोनी कुल के कर्तव्य। फिर यहोवा ने मूसा के कहा, गेर्शोनियों की भी गिनती उसके पितरों के घराने के अनुसार कर। 3 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को भर्ती हों, उन सभी को गिन ले। सेवा करने को भार उठाने में गेर्शोनियों के कुल वालों की ये सेवकाई हो, अर्थात वह निवास के पटों, मिलाप वाले तंबू और उसके आवरण और उसके ऊपर वाले सुइयों की खालों के आवरण, मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दों और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियां और उनमें काम करने आने वाले सारे सामान, उन सबों को वह उठाया करे। और इन वस्तुओं से जितना काम होता है उन सब की भी सेवकाई में आए। और गेर्शोनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून के पुत्रों के कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उनको उठाना, जो जो सेवकाई उनको करनी हो, उसका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। मिलाप वाले तंबू में गेर्शोनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे और उन पर हारून याजक का पुत्र इतामार अधिकार रखे। लेवियों के मरारी कुल के कर्तव्य।
फिर मरारियों को भी तू उनके कुलों के पितरों के घरानों के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले और जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को भर्ती हों उन सभी को गिन ले। और मिलाप वाले तंबू में की जिन वस्तुओं को उठाने की सेवकाई उनको मिले वे ये हो, अर्थात निवास के तख्ते, बेड़े, खंबे और कुर्सियाँ, चारों ओर के आंगन के खंबे, इनकी कुर्सियाँ, खूटे, डोरियाँ और भांति भांति के काम का सारा सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए। उनमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। और मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय में करनी होगी वह यही है, वह हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में रहे। लेवियों की जनगणना। तब मूसा, हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंशकों और उनके कुलों पितरों के घरानों के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे उन सबों को गिन लिया। और जो अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2400 थे, 750 थे। और कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसी के अनुसार मूसा, हारून ने उनको गिन लिया। गेर्शोनियों में से अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे उनकी गिनती उनके कुलों के पितरों के घरानों के अनुसार 2600 थी और 630 थी। गेर्शोनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने उनको गिन लिया। फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों के पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 30,200 थी। मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा, हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया वे इतने ही थे। लेवियों में से जिनको मूसा, हारून ने इस्राएलियों प्रधानों और उनके कुलों पितरों के घराने के अनुसार गिन लिया, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे उन सबों की गिनती 8580 थी। ये सब अपनी अपनी सेवा और बोझ उठाने के लिए यहोवा के कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वह गिने गए। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।